राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। तो आज हम देखेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन को। उत्तर छायावाद युग में हम लोग देख रहे थे, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन को। इनका जन्म हुआ था 1897 में और निधन हुआ था 1960 में। अपने समकालीन कवियों में नवीन का व्यक्तित्व सबसे अधिक जुझारू और संघर्षमय था। राष्ट्रीय जागरण के इतिहास में कानपुर के प्रताप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह गणेश शंकर विद्यार्थी का कीर्ति स्तंभ था। नवीन विद्यार्थी के दाएं हाथ थे। बलिदानी जीवन की दीक्षा उन्हें विद्यार्थी से ही मिली थी। उन्होंने स्वयं लिखा है कि यूं सूल युक्त यूं अहि अलंगित जीवन, वह अपने को अनिकेतन और विस्पाई कहता है। वास्तव में उनका जीवन फकीराना मस्ती और बाघंबरी ठाट में बीता था। कवि के स्वर में स्वर मिलाकर सीना ताने राष्ट्रप्रेमी युवक गा रहे थे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए त्राही त्राही स्वर नभ में छाए, बरसे आग जलद जल जाए भस्मासात भूधर हो जाए। किंतु 1933 में सत्याग्रह के स्थगित होते ही वह कह उठे, आज खड़क की धार कुंठिता है खाली तूड़ीर हुआ। जूठे पत्तल चाटते हुए पुरुष को देखकर उनका क्षोभजन्य कंठ फूट पड़ता है। नवीन की पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती है और उनकी सारी पंक्ति एक से बढ़ के एक है, मोस्ट हैं, तो ऊपर की भी ये भी पंक्ति ध्यान रखिएगा। और चाटते जूठे पत्तल उस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों ना आग लगा दूं आज दुनिया भर को, यह सोचा क्यों ना टेंटुआ घोटा जाए स्वयं जगपति का, जिसने अपने ही स्वर को रूप दिया इस घृणित विकृति का। ईश्वर के विरुद्ध यह पहली विद्रोहवाड़ी है। बच्चन मंदिर मस्जिद की सांप्रदायिकता पर वार कर चुके थे, पर वे ईश्वर उनके प्रहार से बच गया था। सब मिलाकर यह उद्गार आकर्षक किंतु अराजकतावादी है। लेकिन उस समय के पाठकों का मन स्वयं अराजक स्थिति में था। इस तरह रोमानियत उन्हें शांति देती थी। सृजन की ललकारे में सोवियत क्रांति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, लेकिन महात्मा गांधी के प्रति उसकी आस्था में कहीं कमी नहीं होती। थकान के समय में वे प्रणय गीत भी लिखते थे और रहस्य लोक में भी झांक लेते थे। माखनलाल चतुर्वेदी की अपेक्षा नवीन की कविताओं में व्यक्तित्वता का स्पर्श अधिक है। माखनलाल चतुर्वेदी की भाषा की तरह नवीन की भाषा असम नहीं है। लोक जीवन से भी उन्होंने शब्दों और मुहावरों को लिया है, जो भावी कविता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनके काव्य संग्रह हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, विनोवास्तवन, उर्मिला, हम विस्पाई जन्म के इत्यादि। अब है भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 1903 में होता है, 1981 में निधन होता है। वर्मा जी का मुख्य क्षेत्र कथा साहित्य है। कविताएं उन्होंने कम लिखी है, पर उनमें भी नवीन की मस्ती और दीवानगी है। लिखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ जला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मधुकर प्रेम संगीत में उनके प्रणय गीत संग्रहित हैं। मानव की रचनाएं प्रगतिवाद से प्रभावित है। चली आ रही भैंसा गाड़ी जैसी प्रसिद्ध कविता इसी संग्रह में है। माखनलाल चतुर्वेदी की बलिदानी प्रवृत्ति की, नवीन की शहीदाना मस्ती, वर्मा की दीवानगी और बच्चन के अग्निपथ में एक प्रकार की सहधर्मिता है, याराना है। यह नव स्वच्छंदतावादी है। अब है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म होता है 1904 में, निधन 1948 में। लगभग 44 वर्ष तक इन्होंने अपना जीवन जिया। जिस परिवेश में ये कविता लिख रही थी वह अग्निवर्षी तथा उथल पुथल मचाने वाले कवियों का परिवेश था।
खड़ी बोली कविताओं के शोर शराबे में उनकी सहज सरल पारिवारिक और राष्ट्रीय कविताएं डूबती उतारती रहीं। इधर लोगों का कम ध्यान गया, पर इधर के नए कवि घर, परिवार, भाई बहन, माँ बाप के बारे में अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। निराला की कविता सरोज स्मृति एक शोक गीत है। यदि इसे छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता लिखने का प्रथम प्रयास सुभद्रा जी ने ही किया है। पारिवारिक कविताओं के अतिरिक्त उनकी राष्ट्रीय कविताएं भी अपने ढंग की अलग और बेजोड़ हैं। राष्ट्रीय संग्राम में कई कवियों ने सक्रिय योग दिया था। उनकी कविताओं में जोश है, प्रलयाग्नि है, दीवानगी है, अराजकता है। पर सुभद्रा जी राष्ट्रीय संग्राम में कूदकर भी परिवार से बंधी रही। इसीलिए उनमें गहन मानवीय प्रेम है, संयम है, व्यवस्था है। प्रणय कविताएं भी पारिवारिक संयम से बंधी होने के कारण अलग स्वाद रखती हैं। मतलब ये राष्ट्रीय और पारिवारिक दोनों जीवन से जुड़ी हुई थी, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं था। वात्सल्य सुख स्त्री का सबसे बड़ा सुख होता है। यूँ तो आधुनिक कवियों में वात्सल्य सुख का वर्णन मैथिली षडगुप्त की यशोधरा में भी हुआ है, किंतु वह आयासजन्य, वृत्तात्मक और कर्कश है। सुभद्रा जी का वात्सल्य स्वयं उनकी अनुभूति है, अतः उसकी ऋजुता हृदय को सीधे प्रभावित करती है। इन्होंने लिखा है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में धूम धड़ाका नहीं है। जो संयम पारिवारिक कविताओं में है, वही झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत जैसी राष्ट्रीय कविताओं में भी है। तो झांसी की रानी और जलियांवाला बाग का बसंत इनकी दो राष्ट्रीय कविताएं हैं। अब आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म होता है 1908 में, निधन 1974 में। जन्म व निधन दोनों ध्यान देना है, दोनों पूछता है इनका। दिनकर विशेषता आरंभिक दिनकर में माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन तथा भगवती चरण वर्मा का समन्वित, परिष्कृत और संयमित रूप पर लक्षित होता है। ये तीनों कवि उन्हें प्रिय हैं, विशेष रूप से माखनलाल चतुर्वेदी। भगवती बाबू की भाषा और तकनीक की वे प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है कि जनता के बीच हिंदी कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हीं कवियों को है। छायावादी कविता जनता के बीच प्रतिष्ठित नहीं हो सकी। पूछा जा सकता है कि प्रथमतः कविता के बीच प्रतिष्ठित होती है। वे तीनों कवि अपनी मस्ती दीवानगी के बावजूद कविता के बीच प्रतिष्ठित नहीं हो सके, किंतु इससे उनका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं होता। दिनकर के आरंभिक काव्य संग्रहों रेणुका, हुंकार, शामधेनी, रसवंती और द्वंद्व गीत पर उपयुक्त कवियों की छाया दिख पड़ती है। तो ध्यान देना है, रेणुका, हुंकार, शामधेनी, रसवंती, द्वंद्व गीत। रेणुका 1935 में कवि की द्विधागत चित्तवृत्ति तत्कालीन राष्ट्रीय परिवेश के द्वंद्व की परिचायक है। एक ओर क्रांति तथा विप्लव का आह्वान, तो दूसरी ओर बौद्ध दया, ममता और अहिंसा यानी गांधीवाद। हुंकार में कवि जन जागरण का वैतालिक बन जाता है। ध्यान देना है, किस रचना में कवि जन जागरण का वैतालिक बन जाता है? हुंकार में। हाहाकार उनकी कविता है। हाहाकार में वो लिखता है, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। इसमें चतुर्वेदी, नवीन और वर्मा की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। वह युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को स्वर्ग भेज देने के लिए तैयार है, क्योंकि सशस्त्र युद्ध में उनकी उपयोगिता नहीं के बराबर है। पर अर्जुन और भीम को लौटा लेना चाहता है। वह शंकर के प्रलय नृत्य का आह्वान करता है। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार। सत्याग्रही आज धर्म से उब हो चुकी है। उब गया हूँ देख चतुर्दिक अपने, आजाद धर्म का ग्लानि विहीन प्रवर्तन।
पर कलिंग विजय में, जो उनकी सामधेनी में संग्रहित है, ध्यान देना इनकी कविता कलिंग विजय है, सामधेनी में संग्रहित है, उसमें कहते हैं यह अजा धर्म तिरस्करणीय नहीं रह जाता। सामधेनी ऋग्वेद की उस ऋचा का नाम है जो यज्ञाग्नि प्रज्वलित करते समय पढ़ी जाती है। दिनकर की सामधेनी में स्वाधीनता के यज्ञ में बलि होने वाली जवानियों का आह्वान है। अगले दो संग्रहों द्वंद्वगीत और रसवंती पर भी कहीं न कहीं ऊपरले स्तर पे छायावाद का प्रभाव है। द्वंद्वगीत में जीवन जगत के रहस्यों को उभारा गया है और रसवंती में श्रृंगारिक छंद हैं। वस्तुतः कुरुक्षेत्र काव्य में वह छायावाद से मुक्त होता है। अब है यशोधरा। तो आपको ये ध्यान देना है कि यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी का भी खंड काव्य है और यशोधरा दिनकर जी ने भी लिखा है। तो यशोधरा दो लोगों की रचना है, एक गुप्त जी का और एक दिनकर का, ये आपको ध्यान देना है। गुप्त जी का सबको याद है, पर ध्यान देना दिनकर ने भी लिखा है। यशोधरा के प्रकाशन ने दिनकर को आवेश मेहता से मुक्त करके गंभीर कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके पहले दुनिया दो भयानक महायुद्ध झेल चुकी थी। तीसरे आणविक विश्व युद्ध के घने मेघ आकाश में मंडरा रहे थे। इस युद्ध से विश्व की सभ्यता संस्कृति के मिट जाने की अकल्पनीय त्रासदी से बुद्धिजीवी वर्ग युद्ध और शांति के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने लगा था और आज भी सोच रहा है। यह समस्या सामधेनी की कलिंग विजय नामक कविता में उठ चुकी थी। कुरुक्षेत्र मूलतः महाभारत के भीम युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। तो पूछता है कुरुक्षेत्र किस पे आधारित है, तो महाभारत के भीम युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। युद्ध से संबंध तर्क भी वहीं से उठा लिए गए हैं, पर समस्या के हल के लिए समाजवादी दर्शन को सम्मिलित कर लिया गया है, जो प्रगतिवादी काव्य आंदोलन का परिणाम ज्ञात होता है। लेकिन हल में भी गादीवाद का व्यक्तिवाद घुसा हुआ है। कहना न होगा कि दिनकर इनका सामंजस्य नहीं कर पाए हैं। इसमें कहा गया है कि न्यायोचित अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे लड़कर लेना पड़ता है। सहिष्णुता, क्षमा, दया विजेता का शोभन धर्म है। पराजित जाति के लिए सहिष्णुता कलंक है। आसुरी शक्ति को आत्मशक्ति द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः अन्याय के विरोध में युद्ध की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है। महाभारत युद्ध के बाद छत विछत शवों से पटे कुरुक्षेत्र के भयानक बियावन को देखकर अपराध बोध से ग्रस्त युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस प्रकार तूफान प्रकृति के विकारों का परिणाम है, उसी प्रकार युद्ध मानवीय विकारों का। युद्ध रोका नहीं जा सकता, वह तभी रुक सकता है जब मानव मन स्वार्थों से निसंग हो जाए, सुख में सबका संभाग हो। वास्तव में यह युद्ध की समस्या का अति सरलीकरण है। क्या प्रकृति कभी निर्विकार हो सकती है? क्या मनुष्य स्वार्थ मुक्त हो सकता है? जब सत्ताधारियों के अन्याय के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाएगा तो दूसरी सत्ता स्थापित होगी। कौन जानता है कि यह नई सत्ता पुरानी सत्ता से कम क्रूर होगी? पांडवों का राज्य कौरव राज्य से किन अर्थों में अच्छा था? जन्मेजय का नाग्य किसके वंशजों ने किया था? वह कौन सी जादू की छड़ी है जिसे छूकर मनुष्य स्वलिप्सा से मुक्त हो जाएगा? क्या समाजवादी व्यवस्था में सब लोग सुखी हैं? आज के संदर्भ में युद्ध और शांति की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। यदि आज विश्व युद्ध का बिगुल बज जाए तो उसका परिणाम होगा सारे संसार का विनाश और विकलांग पीढ़ी का जन्म। अतः किसी भी मूल्य पर युद्ध की विभीषिका से विश्व को बचाना होगा। स्थानीय युद्ध और वर्ग संघर्ष होते रहेंगे, किंतु जिस युद्ध की सैद्धांतिक वकालत दिनकर ने की है वह अब प्रासंगिक नहीं है। हिंदी काव्य परंपरा में कुरुक्षेत्र कामायनी की परंपरा में नहीं पड़ता है, यद्यपि इसका कथानक भी बहुत ही झीना है। अपनी भाषिक बनावट में यह मैथिली षड्गुप्त परंपरा का काव्य है। वहीं वर्णात्मक शैली, वहीं अभिधा प्रयोग, नाटकीयता, वक्तित्व, ओज उनका अपना वैशिष्ट्य है। काव्य की निरस्ता की पूर्ति उपयुक्त विशेषताओं द्वारा होती है।
गद्य की लय में लिखी गई नीरस पंक्तियों का काव्य संग्रह में बाधक है। उर्वशी जो दिनकर का काव्य संग्रह है 1961 में आता है, इनका दूसरा महत्वपूर्ण काव्य है जो कुरुक्षेत्र के बाद आता है। इसे गीति नाट्य भी कहा जाता है, यद्यपि इसमें नाट्य तत्व कम है। उर्वशी कथा तत्व भी अत्यंत झीना है, पात्रों की संख्या भी बहुत कम है। नाट्य प्रबंध के आरंभ में पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के नंदनकानन में अप्सराओं का अवतरण होता है। यहीं पर उर्वशी पुरुरवा के बीच प्रेम का अंकुर उगता है। द्वितीय अंक में पुरुरवा की राजमहिषी औसनिरी को इस प्रेम प्रपंच का समाचार मिलता है। तृतीय अंक को रति चित्रों का एल्बम कहा जा सकता है। इसका चित्रण अत्यंत समारोह पूर्वक किया गया है। इसी के साथ प्रणय के पार जीवन की चरम उपलब्धि या मोक्ष की आकांक्षा भी व्यक्त होती है। चौथे अंक में उर्वशी अपना नवजात शिशु च्वयन ऋषि की पत्नी सुकन्या को लालन पालन के लिए सौंप देती है। तो ये प्रश्न पूछता है, नेट में आया था कि उर्वशी जो है अपने शिशु को किसके पास छोड़ती है, तो च्वयन ऋषि की पत्नी सुकन्या के पास सौंप देती है, और ये चौथे अंक में आया है। पांचवें अंक में सुकन्या उर्वशी पुरुरवा के पुत्र आयु को प्रतिष्ठानपुर ले जाती है। भरत मुनि का शाप प्रतिफलित होता है, उर्वशी अदृश्य हो जाती है और पुरुरवा संन्यास ले लेता है। दिनकर की उर्वशी अपनी समस्या कामाध्यात्म की समस्या के कारण कालिदास और रवि बाबू की उर्वशी से भिन्न हो उठती है। तो पूछता है दिनकर की कौन सी रचना कामाध्यात्म की समस्या पर आधारित है, तो उर्वशी। पुरुरवा काम पीड़ा से व्याकुल होकर उर्वशी के प्रेम में निमग्न हो उठता है। इस निर्बाध विलास में वह इंद्रिय प्रेम तथा अतीन्द्रिय प्रेम के साथ साथ परम तत्व के बारे में भी सोचता है। काम समाधि अथवा रति सुख के स्मृति चित्रों के समानांतर परम तत्व चिंतन नहीं चल सकता। इस स्थिति को मुक्तिबोध कृत्रिम मनोविज्ञान कहते हैं। कामाध्यात्म का सूत्र उन्हें बौद्ध सिद्धों के महासुखवाद से मिला है। महासुखवाद में नारी को अनुष्ठान के रूप में ग्रहण किया जाता था, किंतु उर्वशी में नारी देह के प्रति पूरी आसक्ति है। पंक्तियां हैं कुछ। पहली है कि देह डूबने चली अतल मन के अकुल सागर में। दूसरा है वह विद्युन्मय स्पर्श तिमिर है पाकर जिसे त्वचा की नींद टूट जाती है, रोमों में दीपक जल उठते हैं, रेंगने लगते सहस्त्रों सांप सोने के रुधिर में। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। ये पंक्ति पूछी जा चुकी है नेट में। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या है, दिनकर की उर्वशी से। रति क्रीड़ा निजी व्यापार है, किंतु इस व्यापार को इतने आडंबरपूर्ण ढंग से मुखरित किया गया है कि मुक्तिबोध के शब्दों में मानो पुरुरवा और उर्वशी के रति कक्ष में भोंपू लगे हों, जो शहर और बाजार में रति कक्ष के आडंबरपूर्ण कामात्मक संलाप का प्रसारण विस्तार कर रहे हों। जिस तरह रति सुख दैहिक विलास है, उसी तरह परम तत्व की खोज मानसिक विलास है। दैहिक विलास छायावादी अतीन्द्रिय प्रेम की प्रतिक्रिया होकर रीति काव्य बन जाता है, तो अध्यात्म छायावादी रहस्यवाद के आगे बढ़ के वायव्य। दोनों ही क्रियाएं सामंती मनोवृत्ति की देन है। इसी प्रवृत्ति का परिणाम है च्वयन सुकन्या के गृहस्थ प्रेम का कमजोर चित्रण। कहाँ पुरुरवा और उर्वशी का उन्मत्त प्रेम और कहाँ च्वयन सुकन्या का स्थिर और प्रशांत प्रेम। औसनिरी को सुकन्या मध्यकालीन तर्क से समझा देती है और त्रिया जो अबल मात्र आंसू केवल करुणा है। यह पंक्ति गुप्त जी की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी की याद दिला देती है। ज्योतिष के आधार पे पुरुरवा के संन्यास की अनिवार्यता इसे पूरी तरह मध्यकालीन मनोवृत्ति का काव्य बना देती है। दिनकर मुख्यतः आवेग के कवि हैं। श्रृंगार में आवेग दोष बन जाता है। लंबी आत्मश्लाघाएं रतिबिंबवासी प्रतीत होने लगते हैं। भाषा का रेहटारिक लंबे वाक्य विन्यास श्रृंगार के माधुर्य को दबा देते हैं। रति चित्रों की भी सीमा होती है, अतः उन्हें दोहराने के लिए कभी अभिशापित है।
रस्मी रथी जो 1952 में आता है, परशुराम की प्रतीक्षा जो 1963 में आता है, उनके अन्य प्रबंध काव्य हैं। पहले को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है और दूसरे को चीन भारत युद्ध के संदर्भ में। तो परशुराम की प्रतीक्षा चीन भारत युद्ध के संदर्भ में लिखा गया है, पूछा जाता है। इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, हरे को हरिनाम आदि उनके काव्य संग्रह हैं। दिनकर का कुरुक्षेत्र ही एक ऐसा काव्य है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। उसकी समस्या और द्वंद्व एकदम आधुनिक है। उर्वशी की तरह न उसमें बागाडंबर है और न अलंकृति का अतिरेक। युधिष्ठिर का द्वंद्व आधुनिक मनुष्य का द्वंद्व है। पुरुरवा का द्वंद्व मध्यकालीन सामंत का द्वंद्व है। अब आते हैं नरेंद्र शर्मा। शर्मा जी का काव्य लेखन प्रेम और प्रगति के द्वंद्व से आरंभ होता है। सूलफूल, कर्णपुल उनके प्रारंभिक काव्य संग्रह हैं। उनसे चुनी हुई कुछ कविताओं को प्रभात फेरी 1938 में प्रकाशित किया गया, जिसमें जोशपूरक विध्वंसक गीत और बेहोशपरक प्रेम संगीत है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत। इन गीतों में स्मृतिजन्य विह्वलताएं हैं। लिखे हैं, ये भी बहुत मोस्ट पंक्ति है। आह अंतिम रात वह बैठी रही तुम पास मेरे, शीश कंधे पर धरे घन कुंतलों में गात घेरे, छिड़ स्वर में कहा था अब कब मिलोगे। शर्मा जी के शब्दों में थे छई रोमांस के गीत हैं। बाद में वे प्रकृति चित्रण, उड़हने और प्रगतिशील कविताएं लिखने लगे। पलाशवन मुख्यतः प्रकृति चित्रण का काव्य है। रामविलास शर्मा के मतानुसार निराला की अनामिका और तार सप्तक के बीच हिंदी कविता के विकास की दृष्टि से जो दो कविता संग्रह सबसे महत्वपूर्ण थे, वे ग्राम्य और मिट्टी के फूल। ग्राम्य पंत का, मिट्टी के फूल नरेंद्र शर्मा का। स्पष्ट है कि इनका महत्व प्रगतिशील काव्यधारा के संदर्भ में ही आंका जाना चाहिए। संवेदना की दृष्टि से ये श्रेष्ठ रचनाएं नहीं हैं। अंत में उनकी काव्यधारा का विलय रहस्यवाद में होता है। इनकी रचना है हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्त्र, कदलीवन, उत्तरजय आदि उनके काव्य संग्रह हैं और द्रौपदी इनका खंड काव्य है नरेंद्र शर्मा का, तो ध्यान देना है। अब है रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल का जन्म है 1915 में हुआ। अंचल जी की काव्य रचना का आरंभ आनंद की सिद्धावस्था से होता है। स्वच्छंदतावादी काव्य के वायवीय प्रेम के विरुद्ध उन्होंने मांसल या शरीरी प्रेम की कविताएं लिखी। इनकी पंक्ति है, अच्छी पंक्ति है, ध्यान दे सकते हैं। लिखे हैं, प्यास का सागर तुम्हारा, स्वप्न सा मधु स्पर्श नारी, जल रहा परितृप्त अंगों में पिपासा कुल पुजारी, है तृषा इतने विपुल, कितना बनूंगा अब विकल में, एक पल के ही दरस में जल उठी तृष्णा अतल में। बाद में वे मार्क्सवादी दर्शन की ओर उन्मुख हुए। किरण बेला और करेल उनके काव्य हैं। इनमें उनकी प्रगतिशील रचनाएं संग्रहित हैं, पर रह रहकर वे देह राग की ओर लौट आते हैं। संभवतः यही उनकी वास्तविक जमीन है। मधुलिका, अपराजिता, लाल चूनर, वर्षांत के बादल आदि में मुख्यतः देह राग का ही मुख्य स्वर है। तो उत्तर छयवाद हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे की क्लास में हम देखेंगे प्रगतिवाद। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रश्नोत्तरी होती है, एग्ज़ाम होने वाला है तो एग्ज़ाम की तैयारी होती है। तो सभी लोग ज़रूर जुड़ें और क्लास को सभी के यहाँ शेयर करें, अधिक लोगों को जोड़ें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे, सभी लोग जुड़ जाएंगे। क्लास से संबंधित जानकारी आपको मिले करेगी। ठीक, तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।